वो तीनों लड़कियां को खोजना अगर सीबीआई खोज लेती तो लोगों का भरोसा सीबीआई पे जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। लगातार एक पर एक लड़कियां गायब हो रही हैं। राजन शाह का, उसके फैमिली का, राजन शाह बोला है कि 21% उसका करवाइए। उसके साथ साथ अब उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, डीएसपी और भी जिसमें बड़ी पदाधिकारी लोग का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना अति आवश्यक है। पहले नाम आया नवरूना, उसके बाद खुशी, उसके बाद यसी और पता नहीं कितनी लड़कियां मुजफ्फरपुर से गायब होती जा रही है। लेकिन पता न तो पुलिस को पता चल रहा है न सीबीआई का पता चल रहा है। नवरूना के मामले में सीबीआई ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया है। मसला यहाँ तक आ गया है कि अगर आपके पास लड़की है और आप मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं तो आप बड़े डरे रहते हैं कि पता न कुछ हो जाए, और अगर हो जाएगा तो सीबीआई तक पता नहीं लगा पाएगी। बहरहाल खुशी मामले पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील है ओम प्रकाश जी। सर, खुशी के मामले में आप एक तो फ्री में केस लड़ रहे हैं, खुशी का कहाँ तक मामला पहुंचा है? आज तक न्याय नहीं मिल पाया। एक्चुअली ये मामला 2021 का है। एक खुशी नाम की लड़की 6 वर्ष की है जो परमरिया टोला, एक मुजफ्फरपुर में गांव है, ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत पड़ता है। वो अपने घर के सामने खेल रही थी, सरस्वती पूजा का दिन था जी, और उसी दिन वो किडनैप हो गई। और उसके बाद बहुत खोजबीन किया, उसके माँ बाप नहीं मिला, पुलिस के पास गई, पुलिस भी कुछ इन्वेस्टिगेशन की, नहीं हुआ। पुलिस सही से एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। उसके बाद वो मेरे पास आए। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट फाइल किया और फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए और रिकवरी के लिए। हाई कोर्ट में वो केस लगभग 15 महीना चला। 15 महीना सिर्फ डिले हुआ मुजफ्फरपुर पुलिस के कारण। तत्कालीन एसएसपी जयंतकांत थे उस समय बड़े सक्रिय माने जाते थे और नीतीश जी के दुल्हड़ुआ भी थे। जो भी हो, उस समय एसएसपी थे जयंतकांत जी और डीएसपी थे राम नरेश पासवान जी जी, वहाँ जो सुपरवाइज कर रहे थे। एक्चुअली जब हाई कोर्ट में मामला आया तो 15 महीना बीता, इसलिए कि हर एक बार वो 4 सप्ताह, 3 सप्ताह, 2 सप्ताह का समय लेते थे कि हम इसका जांच करवाएंगे, पॉलीग्राफी टेस्ट करवाएंगे, फलना जगह ऑर्केस्ट्रा मुजफ्फरपुर में बहुत जगह है वहाँ पे खोजबीन कर रहे हैं, फलना जेल में इस केस से संबंधित बहुत सारे किडनैपिंग से रिलेटेड अपराधी हैं जो जेल में बंद है, उन लोग से पूछताछ किया, कुछ निष्कर्ष नहीं लिया। अंत में हाई कोर्ट को लगा कि ये सिर्फ टाल मटोल कर रहा है, इससे कुछ होने जाने का नहीं है। लास्ट में कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप सीबीआई को पार्टी बनाइए। उसके बाद 5 दिसंबर 2022 को ये सीबीआई के हैंड ओवर चला गया। अब देखिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि सीबीआई के पास जितने भी केसेस हैं उसमें इसको प्रायोरिटी बेसिस पे इसको इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि छोटे बच्चे का मामला है, 6 वर्ष का बच्चा का मामला है, इसको प्रायोरिटी बेसिस पे इसको इन्वेस्टिगेट करना है। अब डिले कहाँ से शुरू हो गया? देखिए, हाई कोर्ट के आदेश के 15 दिन के बाद सीबीआई एफआईआर लॉन्च करती है मुजफ्फरपुर में, स्पेशल केस जी। और केस रिकॉर्ड से जब हम सीबीआई के कोर्ट से निकलवाए जब केस रिकॉर्ड, तो उससे पता चला कि 42 दिन के बाद जो खुशी का जो मैटर था जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ, वहाँ से रिकॉर्ड आया स्पेशल जज सीबीआई के यहाँ 42 दिन के बाद। तो सोच लीजिए कितना डिले हुआ। उसके बाद सिर्फ खाना पूर्ति चलता गया, सिर्फ कागजी कार्रवाई चलती गई। उस बीच में सीबीआई एक काम की थी, 5 लाख रुपया का इनाम निकाली थी। एक अपील की थी आम जनता से कि इसको जो भी ढूंढ कर ला कर देगा उसको 5 लाख रुपया का इनाम देंगे, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं रहा। अब हुआ क्या कि केस रिकॉर्ड देखने से फिर पता चला कि 1 साल के बाद सीबीआई कहती है कि अब हम पॉलीग्राफी टेस्ट करवाएंगे खुशी के पिता राजन शाह का। तो मेरा कहना है कि ठीक है, पॉलीग्राफी टेस्ट करवाइए, सब कुछ करवाइए, तो 1 साल इधर और लगभग 4 महीना उधर, मिला जुला कर हो गया 14-15 महीना, 15 महीना के आसपास। तो इस 15 महीना के बाद आप कह रहे हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, राजन शाह से बात हुई, राजन शाह बोले कि सर हम पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें और सारे जो एक्यूज्ड हैं जिसका हमने नाम लिया है उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए। इस केस में पुलिस पदाधिकारी का भी मिली भगत है। जैसे राजन शाह, उनके जो लड़की के जो पिता हैं राजन शाह, बताए कि सर इस केस में पुलिस पदाधिकारी, यहाँ तक कि वरीय पदाधिकारी का भी मिली भगत है, उन लोग का भी जांच होना चाहिए। अगर उन लोग का जांच होगा तो सच्चाई सामने आएगा। लेकिन आज तक ना पॉलीग्राफी टेस्ट हो पाया, इवन की पिटिशनर का भी नहीं हो पाया, राजन शाह के भी नहीं हो, जो एक्यूज के बारे में बता रहा है राजन शाह उसका भी नहीं हुआ, न पुलिस पदाधिकारी का भी जांच हुआ। तो फिर
अब तो लोग कहते हैं कि सीबीआई पे भरोसा करना है, सेंट्रल इंडिपेंडेंट एजेंसी है सीबीआई। लेकिन अब तो ये बिहार सरकार की जो पुलिस है, बिहार पुलिस, तो 1.5 साल बिहार पुलिस और 1.5 साल सीबीआई, न वो कुछ कर पाई न सीबीआई कुछ कर पाई, तो भरोसा आखिर किया किस पे जाए। मुजफ्फरपुर में एक केस है नवरूणा का, वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। खुशी का मसला है सर, यहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। यसी के मसले में बड़ा लाइमलाइट रहा, पप्पू यादव से लेकर के तमाम नेता वहाँ गए और जो है वो बैठकों का दौर चला। धीरे धीरे सबका गला जो है वहाँ से खराब हो गया और सब किनारे होते गए, नहीं पता चला। फिर 3 लड़कियों का मथुरा कनेक्शन वाला फोटो वीडियो वायरल हुआ है, कैंडल मार्च निकला है। मुजफ्फरपुर से लड़कियां कहाँ गायब हो रही है किसी को पता नहीं। क्या अब बाहर से कोई जांच एजेंसी बुलाई जाए क्या? अब सीबीआई के बाद तो एक रॉही है जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अब उसी से कुछ पता लगेगा क्या? अब इतना जो लड़कियां गायब हो रही है, 4 साल की, 6 साल की, 12 साल की, 15 साल की, इससे सेंसिटिव मैटर कुछ हो नहीं सकता है। इसमें अगर कोर्ट आदेश दिया है सीबीआई को, तो उसको एकदम, उसको क्या कहते हैं, उसको एकदम आन बान शान से उसको लेकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। क्या आप ये मानते हैं कि पुलिस प्रशासन के हाथ में जब तक जांच था तब तक क्या खुशी कांड पुलिस प्रशासन के लिए प्रायोरिटी नहीं था कि कोर्ट को यह कहना पड़ा, ऑनरेबल कोर्ट को, सीबीआई को, कि आप इस केस को प्रायोरिटी पे रखिए? हाँ, लगभग 5 एफिडेविट फाइल हुआ था, बिहार पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस फाइल की थी 5 एफिडेविट। एक्चुअली पर्सनल एफिडेविट फाइल किए थे एसएसपी जयंतकांत, और वो आश्वासन दिए थे कोर्ट में। उस समय तो कोर्ट का रिकॉर्डिंग याद नहीं चलता था कि नहीं चलता था। कोर्ट में आश्वासन दिए थे कि हम इसको अपने लेवल से इसको हम ढूंढेंगे और ढूंढ लेंगे, और उसके लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह और उनको एक्स्ट्रा टाइम मिला था, हमको याद है। और लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। लगातार एक पर एक लड़कियां गायब हो रही हैं। मतलब सवाल बनता है कि लाश गायब होती है तो पुलिस कहती है हम पकड़ लेंगे, मतलब मरा हुआ आदमी लाश बोलता है, जिंदा लड़कियां गायब हो रही हैं। क्या हो रहा है? कोई सेक्स रैकेट चल रहा है? कोई बाहर लड़कियों को भेजने वाला कोई एजेंसी सक्रिय है? क्या कोई किडनी विडनी निकालने वाला? मतलब पब्लिक डरी हुई है और पब्लिक के बीच में ये चर्चा है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। अब तो अब सीबीआई से बड़ा तो हमें नहीं लगता है कि अब एक रॉही है, और रॉ बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो इन्वेस्टिगेट हर एक मैटर को नहीं कर सकती है। लेकिन सीबीआई को इस पे अच्छे से काम करना चाहिए। साख पे सवाल है। हाँ, स्थानीय प्रशासन की तो साख भद पीट चुकी है साहब, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन सीबीआई का साख मुजफ्फरपुर में दांव पे लगा हुआ है। 3 लड़कियां, उसकी तो गोली लग गई। 3 लड़कियां मेरे नॉलेज में, 3 लड़की, नवरूणा, खुशी और एक क्या और यसी सिंह, वो तीनों लड़कियां को खोजना अगर सीबीआई खोज लेती तो लोगों का भरोसा सीबीआई पे। अब तो क्या कहा जाए सीबीआई को भाई, 1.5 महीना, 1.5 साल हो गया है, हम अपने मैटर में बता रहे हैं, 1.5 साल हो रहा है, उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। आखिर किस पे विश्वास किया जाए? अब तो नोट छाप रहे हैं, नोट खोज रहे हैं सभी लोग आजकल। मोदी इन लोगों को नोट खोजने में लगा रखे हैं। एक चीज और बताइए, एक आम आदमी थे राजन साहब, चूंकि आप वो सब्जी विक्रेता हैं, गरीब आदमी हैं जी, वो सक्षम नहीं थे हर जगह जाने के लिए। केस चूंकि आप फ्री में उनका केस लड़ रहे हैं, 1 रुपया नहीं लग रहा है उनका, लेकिन फिर भी आने जाने में कॉस्ट उनका लग रहा होगा। यही अगर राजन शाह अगर हाई कोर्ट में केस लड़ रहे होते तकरीबन कितना खर्च हो गया? अब हर एक वकील का अलग अलग फी है यहाँ पे। जिस लेवल पर ये केस गया है, सीबीआई तक को तलब किया गया, अगर जिस लेवल पे केस गया है, और अगर राजन शाह के जगह पे कोई पैसे वाले आदमी होते तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मुँह मांगा रकम वकील लेते। लेकिन खैर, आप बधाई के पात्र हैं कि कम से कम आपने आप जो कर सकते थे मुजफ्फरपुर के लिए वो आपने किया है। आपने राजन शाह के लिए आवाज़ नहीं उठाई है, आपने राजन शाह की बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। मुजफ्फरपुर की उन तमाम लड़कियों की तरफ से आप एक पैरोकार के रूप में साबित हुए हैं, जो ये चिंता में है कि अगर उनके या उनके घर के लोग गायब होते हैं तो क्या होगा। इसके लिए बधाई के पात्र है। जहाँ सीबीआई नहीं पता है कि वो राजन साहब मेरे पास कैसे आए थे, अभी तक हमको याद नहीं है। वो आए मेरे पास और अपनी बेटी का फोटो लिए हुए थे, बहुत क्यूट सी बेटी है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जी। तो हम सिर्फ उस लड़की का फोटो देखकर हम उसका बोले कि ठीक है हम इसका काम, और उसका लक देखिए, इतना अच्छा लक कि वो नो ऑब्जेक्शन पे केस मेरे पास आता है, कोई और फाइल किए हुए थे उसको, और उसको मेंशन किए, जज साहब एक्सेप्ट किए, और नेक्स्ट डेट उस केस को किस लिस्ट हुआ, और उसके बाद से फिर डायरेक्शन होना शुरू हो गया।
तो ये और लास्ट में अब आज हाई कोर्ट में फिर सीबीआई के अगेंस्ट में हमने रीट फाइल किया है फेयर इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेडिटियस रिकवरी के लिए, क्योंकि 15 महीना बीत जाने के बाद और लगभग गुम होने से आज तक लगभग 3 साल हो गया, जिसकी बेटी 3 साल गायब रहेगी, उसका समझ सकते हैं कि उसका घर का दशा और मनोदशा क्या होगा जी। अब तो देखिए क्या एक्शन लेता है सीबीआई आज के बाद। अब तो उनके नॉलेज में भी गया है, कॉपी भी सीबीआई के वकील को दे ही दिया गया है, आज सर्व करवा दिया गया। अब कोर्ट खुलने के बाद देखा जाता है क्या एक्शन होता है। कुल मिलाकर के ये है कि उम्मीद है कुछ, हम लोग तो अभी तक सक्रिय हो। हाँ, हम लोग तो अभी तक उम्मीद ही लगा सकते हैं ना, हम लोग के हाथ में तो इन्वेस्टिगेशन करना है नहीं, सीबीआई है वही करेगी। हम लोग तो सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पे ही सब कुछ देख सकते हैं जी। तो आप देख रहे थे ओम प्रकाश जी को, मुजफ्फरपुर से एक बच्ची खुशी, बड़ी मासूम सी प्यारी सी बच्ची गायब होती है, बड़ा मुद्दा बनता है, रोड शो होता है, पुष्पम प्रिया उसका फोटो शेयर करती है और उसके बाद एक माहौल सा बनता है, लेकिन फिर उसके बाद वो चीज़ गुमनामी में गुम हो जाता है। न प्राथमिकता आम जनों की लिस्ट में है, न पुष्पम प्रिया की लिस्ट में है, न प्रशासन की लिस्ट में है। एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस केस में जो हमने फाइल किया है उसमें मुजफ्फरपुर पुलिस के जितने भी वरीय पदाधिकारी इस केस को जांच कर रहे थे जी, उनके लिए भी हमने मांग किया है कोर्ट से कि सीबीआई उन लोग का भी जांच करे जी। कहीं न कहीं हो सकता है कि उन लोग का भी संलिप्तता हो जी, ये बहुत बड़ी ये बोला जैसे पॉलीग्राफी टेस्ट करवा रहे हैं राजन शाह का, उसके फैमिली का, राजन शाह बोला है कि एक्यूज पर्सन है उसका करवाइए, उसके साथ साथ अब उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीएसपी और भी जिसमें बड़े पदाधिकारी लोग का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना अति आवश्यक है। कहीं न कहीं उन लोग का भी संलिप्तता है। एक चीज़ जान लीजिए, अगर आज राजन शाह है सब्जी विक्रेता है, उसके जगह पे किसी और की बेटी गायब होती तो कब कहाँ मिल गया होता, आपको हम बता देते हैं। अगर पैसा तो सब हाँ, तो सीबीआई के को हम कोर्ट से प्रे किए हैं कि सीबीआई को डायरेक्शन दिया जाए कि उन लोग का भी टेस्ट करवाया जाए, इंक्वायरी करवाया जाए जितना संभव हो सके जी। तो कुल मिलाकर के अब खुशी के जांच में उम्मीद है कि शायद तेजी आए और सीबीआई शायद खुशी के घर वालों को खुशी लौटा सके। आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन, मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।